जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। भक्तों, स्वागत है आपका जय बाबा बालाजी धाम के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि नवरात्रा के अंदर जो हमने माता की स्थापना की है, उनकी अष्टमी की पूजा या नवमी की पूजा किस प्रकार की जाती है, हमें कौन सा माता श्री को भोग लगाना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या अर्पण करना चाहिए। कई स्थानों पर इसे कन्या पूजा भी कहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले प्रातःकालीन सुबह जल्दी उठ करके अपने मंदिर को साफ कीजिए। जो भी पंडाल या जो भी मंडप आपने जहाँ माताश्री को आपने विराजमान किया है, माता जी को विराजमान किया है, कलश विराजमान किया है, उसकी अच्छे से सफाई कीजिए। एक दिन पहले जो भी आपने पुष्प, फल, प्रसाद जो भी आपने चढ़ाया है, उन्हें वहाँ से हटा करके एकदम अच्छे से वहाँ की सफाई कीजिए। और जिन देवता को, माता रानी को, नवग्रह देवता, कलश देवता और जो कि माता रानी का स्वरूप मानी जाती है, जिनकी आपने स्थापना की है, उन्हें शुद्ध जल से, साफ जल से एक पुष्प के माध्यम से स्नान करवाइए। जिनको आपने स्नान करवाया उन सबको मौली का एक वस्त्र अर्पित कीजिए। छोटी सी मूली तोड़कर प्रत्येक के ऊपर मूली चढ़ाइए, जिसे हम मौली का वस्त्र अर्पण करना कहते हैं। वस्त्र अर्पण करने के पश्चात प्रत्येक को तिलक कीजिए। कुमकुम या चंदन का तिलक, कुमकुम चंदन कह दीजिए, कुमकुम या हल्दी का तिलक, आप प्रत्येक को हल्दी और कुमकुम का तिलक कीजिए। तत्पश्चात, क्योंकि अष्टमी या नवमी वाले दिन हम हमारे द्वारा की जाने वाली पूजा, जो हमने अपनी पूजा जो हमने इन 9 दिनों के अंदर की है, हम उसका समापन करते हैं। इसलिए अष्टमी या नवमी की पूजा समापन पूजा भी कई स्थानों पर कहलाई जाती है। इसको समापन करने के लिए एक दीपक जलाइए, दीपक में घी डालिए और फूल बत्ती बनाइए। दीपक को प्रज्वलित कीजिए और माता श्री की जोत लीजिए। ध्यान रखिए, जब हम जोत लेते हैं तो हमें देसी घी, मतलब शुद्ध जो घी जिसे हम कहते हैं, गौ माता का घी अगर उपलब्ध है तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उस घी से जोत लीजिए। माता रानी को इस दिन प्रसाद के स्वरूप में काले चने का भोग, हलवे का और पूड़ी का भोग विशेष माना जाता है। अपने घर के अंदर साफ कढ़ाई, शुद्ध कढ़ाई के अंदर चने और हलवा का प्रसाद बनाइए, पूड़ी का प्रसाद बनाकर माता श्री को चढ़ाइए। यथा संभव दक्षिणा अर्पित कीजिए और संभव हो सके तो एक पान का प्रसाद अवश्य चढ़ाइए, जो माता रानी को पूरे भोग के पश्चात लास्ट के अंदर अंत में हम माता रानी को समर्पित करते हैं। अगर आपने इन 9 दिन के अंदर अगर आपने माता श्री को सुहाग का सामान अर्पित किया है तो बहुत उचित है, अन्यथा यह दिन सर्वोत्तम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। माता श्री को सुहाग का सामान भी अर्पित आप अवश्य कीजिए। सुहाग का सामान अर्पित करके वे जो सामान जो आपने अर्पित किया है, उसे हम बाहर जो भी व्यक्ति विशेष है उन्हें हम दान करते हैं। जैसे कि पंडित जी को हम दान कर सकते हैं, महिलाएं जो कन्याएं हम पूजा करते हैं, हम उन्हें भी दान कर सकते हैं। माता श्री की जोत लीजिए, जोत लेने के पश्चात माता श्री की आरती कीजिए। आरती करने के पश्चात माता श्री को हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे माता श्री, आपने 9 दिन तक हमारे घर में आकर वास किया, हमें इस लायक समझा और जैसी भी पूजा हमने की आपने स्वीकार की, इसीलिए हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं। हमारे द्वारा जो पूजा की गई आप उसे स्वीकार कीजिएगा और जो भी गलती हमसे होगी उसे हमें माफ़ कीजिएगा। ऐसा करके आप अपनी पूजा से उठकर कन्या पूजन कीजिए। कन्या पूजन में जितनी भी कन्याएं आप जिनको आप भोग करवाना चाहते हैं, जिनको आप अपने घर के अंदर बुलाते हैं, उनके चरण को धोइए। सबसे पहले ध्यान रखिए, चरण धोना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि जो कन्या आपके घर में आती है वे माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए उनके चरणों को धोइए, उनके शीश पर व चरणों पे तिलक अवश्य लगाएं, उन्हें भोजन कराएं, यथा स्वरूप दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा दे करके जब आप उनकी विदाई कर रहे हो तो उनके चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद अवश्य लीजिए। इस प्रकार से यदि आप कन्या पूजा करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। जो प्रकार मैंने आपको बताया पूजा करने का, यह बहुत ही साधारण और सिंपल एक पूजा का तरीका है। इस प्रकार से की जाने वाली पूजा बहुत ही शुभ और लाभप्रद मानी जाती है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।